नमस्कार दोस्तों हमारे घर गणपति भगवान की हम स्थापना तो करते हैं, पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान गणपति भगवान की हमारे घर हम स्थापना करते हैं। लेकिन क्या गलती करने से गणपति भगवान है वो हमारे आशीर्वाद प्रदान नहीं करते, साथ ही हम अपराध करते हैं। ये कौन सी गलती है? आप अपने घर पर गणपति भगवान की मूर्ति जब भी लाए तो ये गलती मत कीजिए। दोस्तों, गणपति भगवान हमारे घर में स्थापना करने से हमारे घर में माँ रिद्धि और माँ सिद्धि का वास रहता है। गणपति भगवान की स्थापना करने से हमारे जीवन के सारे विघ्न हैं वो दूर हो जाते हैं। गणपति भगवान की स्थापना करने से हमारे संतान विद्यावान रहते हैं। लेकिन गलती क्या करते हैं? सबसे पहली गलती ये है, गणपति भगवान की मूर्ति हमें मिट्टी की ही लानी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में जब हम भगवान पार्थीश्वर बनाते हैं तो उसमें भी मिट्टी का कहा गया है। तो भगवान गणपति भगवान की मूर्ति भी हमें मिट्टी की लानी चाहिए। साथ ही जब भी हम भगवान गणपति भगवान की मूर्ति हमारे घर लाते हैं तब उसको पूरा ढक देना चाहिए। हो कोई भी वस्त्र चलेगा, लाल वस्त्र है तो उत्तम माना जाएगा। बिना ढक के हमें भगवान गणपति भगवान की मूर्ति हमारे घर नहीं लानी है। साथ ही गणपति भगवान की मूर्ति हमारे घर में प्रवेश से पहले उसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत में आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन सबसे पहले गणपति भगवान है उसकी आरती वहाँ कीजिए और हमारे घर में स्थापना कीजिए। और स्थापना से पूर्व आप कोई भी लाल वस्त्र अपनी चौकी पे लगाइए। साथ ही गणपति भगवान की स्थापना करने के बाद एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। हमारे घर में कभी भी हमें सात्विकी भोजन करना चाहिए। हमारे घर में कभी भी तामसी पदार्थ या तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। गणपति भगवान की हम स्थापना करने के बाद हमारे घर में जो भोजन बनाते हैं तो पहला जो प्रसाद है, पहला जो भोजन है वो गणपति भगवान को अर्पण करना चाहिए। वो प्रसाद बन जाएगा, हमें पहला नहीं खाना चाहिए। कम से कम गणपति भगवान की जो हम 2 बार तो पूजा अवश्य करनी चाहिए। गणपति भगवान की जो मूर्ति हम स्थापना करते हैं कभी भी हमारे बाथरूम के पास वो मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। गणपति भगवान की मूर्ति कभी भी हमारे बेडरूम में स्थापना नहीं करनी चाहिए। साथ ही गणपति भगवान की इतनी ही मूर्ति आप बड़ी लाइए, इतनी या उनसे बड़ी जितनी भी आप मूर्ति लाइए, वो जो जल है उसमें अच्छी तरह विसर्जन करना चाहिए। हम आजकल देखते हैं कि हम पूजा तो करते हैं, 10 दिन पूजा कोई करता है, कोई 7 दिन करता है, कोई 5 दिन करता है, कोई 1 दिन करता है। लेकिन जब उसका विसर्जन करने के लिए निकलते हैं तब कभी भी कहाँ भी वो मूर्ति हम रख देते हैं। वो भगवान गणपति हमें आशीर्वाद भगवान नहीं प्रदान करते। इसलिए जल में अच्छी तरह उसको विसर्जन हमें करना चाहिए। पूजा की जो भी सामग्री लाते हैं वो पूजा की सामग्री भी हम अच्छी तरह पूजा कर सके उतने दिन हमें रखने चाहिए। साथ ही गणपति भगवान की हम मूर्ति लाए तो उसकी चलित प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करानी चाहिए। कई बार गणपति भगवान की मूर्ति तो लाते लेकिन उसकी चलित प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराते, वो भी एक बड़ी गलती है। क्योंकि जो मिट्टी की मूर्ति हम लाते हैं वो बनाने में भी कुछ दोष रह जाता है, वो दोष न रहे इसलिए हमें चलित प्रतिष्ठा कराने के बाद भगवान की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही गणपति भगवान की जब भी हम पूजा करें, 1 दिन करें, 5 दिन करें, 7 दिन करें या 10 दिन करें, तो हमारे घर में ऐसे ही गाने बजाने चाहिए जो सात्विक हो, माने अच्छे हो, जिसको भजन कहते हैं। कभी भी अश्लील हमें हमारे घर में ये गीत नहीं गाने चाहिए। आप पूजा न कर सके तो मत कीजिए, लेकिन गणपति भगवान की जब मूर्ति लाते हैं तो कई घरों में हमने अनुभव किया है कि जो गीत संगीत है वो नहीं बजाने वाले बजाते हैं।
साथ ही वो पार्टी का ये पर्व नहीं है, ये भक्ति का पर्व है। गणपति भगवान की मूर्ति लाते हैं तो एक घर में हम भगवान गणपति की स्थापना करते हैं, दूसरे घर में पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं और ऐसे गीत बजाते, तो वो अपराध माना गया है। वहाँ गणपति भगवान आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। लेकिन पूर्ण भाव से पूरा परिवार आपका गणपति भगवान के सामने भक्ति भाव से बैठ जाइए, शाम के समय या सुबह के समय वो पूर्ण भाव से उसकी पूजा करें, तब भी गणपति भगवान में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही गणपति भगवान को बहुत प्रिय है लड्डू का भोग लगाना चाहिए। गणपति भगवान को कोई भी भोग आप लगाइए, लेकिन उसमें लड्डू तो होना ही चाहिए। साथ ही गणपति भगवान की मूर्ति लाई, उसमें मूषक होना चाहिए बिना वाहन के, और गणपति भगवान की मूर्ति पूर्ण आपको जो बैठ सके ऐसे गणपति आपको लाना चाहिए। गणपति भगवान की मूर्ति कभी नृत्य करती हुई नहीं लानी चाहिए। खड़े भी गणपति भगवान को, खड़ी हुई मूर्ति भी हमें हमारे घर में नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, आज आपके सामने मैंने कौन से दोष ज़्यादा लगते हैं, कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, छोटी छोटी बातें आपके सामने रखी है। अगले वीडियो में मैं आपके सामने गणपति भगवान की सरल पूजा कर सके ऐसी बातें आपके सामने रखूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।